हम पिछली बार भी लक्ष्य रखे थे 300 पार और इस बार लक्ष्य रखे हैं 400 पार। और ये तब रखे हैं जब हम अपनी काम पर हमको भरोसा है, पर भरोसा है। भारत और जिस इंडिया की वो बात कर रहे हैं, यहाँ एक और इंडिया आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भ्रष्टाचार करने के लिए भारत में आने के लिए आया था। और उसी तरह से ये लोग भी अपने अपने आप जब देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार थी, धरती पताल से लेकर आसमान तक उसने घोटाला की डील हुई है। बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, नीतीश जी को वहां संयोजक बना दिया जाए और यहाँ पे बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो आप लोग वो इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा पूर्ति नहीं हुई प्रधानमंत्री वाली, तो ये संयोजक पर मानने के लिए तैयार हो गए थे कि हमको कम से कम इसी बहाने संयोजक बनाकर। हमारे साथ बात करने के लिए औरंगाबाद लोकसभा के प्रभारी राजेंद्र तिवारी जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। और आज ये लोग बिहियां में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत किए हैं। आज आप लोग बिहियां में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत किए हैं और आप औरंगाबाद लोकसभा के प्रभारी भी हैं। आप लोग हस्ताक्षर करवा रहे हैं, इस हस्ताक्षर से क्या मिलने वाला है? इस हस्ताक्षर से बिहार की जनता को इस निकम्मी सरकार से छुटकारा मिलने वाला है। हम बिहार के आम आवाम को बताने वाले हैं यह सरकार किस तरह से निरंकुश हो गई है। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की ताकत पर सरकार चुनकर जाती है लोक कल्याणकारी योजना बनाने के लिए। और यह सरकार अपनी वादों से जब मुकर गई, लोग वहां जाते हैं अपनी बात को रखने के लिए सरकार के पास, तो सरकार बात नहीं सुनती है, लोगों से बात करती भी नहीं और सीधे लाठी और गोली की बात भाषा समझाती है। जो लोग भी पटना में अपनी बात, चाहे वो शिक्षकों का मामला हो, आशा कार्यकर्ताओं का मामला हो, जितने भी लोग संगठन लेकर के अपनी संगठन के माध्यम से पटना में सरकार के पास गए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, सभी लोगों को लाठी और गोली का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम राज्यपाल जी को यह बताने का काम करेंगे, इस सरकार से, ये जो नीतीश कुमार जी हैं, चाचा भतीजा की जो सरकार चल रही है, इनसे बिहार नहीं संभल पा रहा है। बिहार को जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लगा करके और यहाँ एक स्वच्छ वातावरण में चुनाव करा करके एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाए। आप ये कह रहे हैं और यहाँ पर एक बात आप बोले कि मार्शल द्वारा वहां से हम लोग अपनी आवाज उठाते हैं, हमारे विधायक आवाज उठाते हैं तो मार्शल से फेंकवा दिया जाता है बाहर। ये तो पहले भी हो चुका है। देखिए, निश्चित तौर पे जब हमारे विधायक सदन के अंदर, ये प्लेटफॉर्म है जनता की आवाज को वहां रखने के लिए, और वहां पर जब हमारे विधायक वहां बात करते हैं सरकार के सामने, तो उनको हिम्मत नहीं है कि बिहार की जो आवाज है उसको वो सुन सके। तो वो नीतीश कुमार जी, उनके इशारे पर उनकी पुलिस हमारे विधायकों को सदन से मार्शल आउट कराती है। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। ये तो पहली बार नहीं हुआ है, आरजेडी के विधायकों को भी पहले ये रुकवा दिया गया। उसमें फर्क है। हम बात करते हैं उनके आचरण और व्यवहार उस समय कैसा था, हमारे विधायकों का आचरण कैसा है सदन के अंदर, इसको देखने का काम है। हमारा विषय क्या है, हमारा मुद्दा क्या है, इसको देखने का, विषय क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। हमारा विषय है बिहार के हक की। हमारा अलोकतांत्रिक मर्यादा सदन के अंदर नहीं रहता है हमारे विधायकों का। और जिस समय उन लोग को मार्शल आउट हुआ था, उन्होंने सदन के अंदर ही जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनके आसन पर चढ़ करके कागज फाड़ देना, उनके साथ अव्यवहार करना, और अंतिम आवर में वो सब विषय आया था। लेकिन हमारे विधायक इस तरह के आचरण सदन के अंदर नहीं करते। आप लोग यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं, उधर आरजेडी कह रही है कि उस दिन आप देख लीजिए कि बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं के हाथ में मिर्ची पाउडर था। वहां पर कोई मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यदि ऐसा कुछ है तो वीडियो फुटेज सरकार जारी करे, उनके पास साधन है, सत्ता है, सब कुछ है। और इस तरह का कोई भी मसला है, मामला है, तो वो वीडियो फुटेज जारी करे, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। जिन कार्यकर्ता की मौत हुई है उनको लेकर भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, कहा जा रहा है कि उनको चोट लगने से उनकी मौत नहीं हुई, उनकी मौत ऐसे ही पहले से बीमारी थी। कोई बीमारी नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और पार्टी के आह्वान पर उस आंदोलन में शामिल होने के लिए पटना में आए थे, और पुलिस की बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज जो हुआ उसके शिकार हुए हैं। और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप बैठने वाला नहीं है। इस शहादत का समय पर बदला लिया जाएगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। औरंगाबाद लोकसभा प्रभारी हैं और बिहार में 40 सीटें हैं। इस 40 सीटों पे क्या योजनाएं बन रही है, कैसे आप लोग लड़ाई लड़िएगा? इस बार एनडीए की जो लड़ाई है, इंडिया से लड़ाई है,
देखिए, एनडीए का जो विषय है उससे किसी की कोई लड़ाई ही नहीं। हम पिछली बार भी लक्ष्य रखे थे 300 पार और इस बार लक्ष्य रखे हैं 400 पार। और ये तब रखे हैं जब हम अपनी काम पर हमको भरोसा है, हमको भारत की जनता पर भरोसा है। और जिस इंडिया की वो बात कर रहे हैं, यहाँ एक और इंडिया आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भ्रष्टाचार करने के लिए भारत में आया था, भारत को लूटने के लिए आया था। और उसी तरह से ये लोग भी अपने अपने आप जब देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार थी, धरती पताल से लेकर आसमान तक उसने घोटाला किया। कांग्रेस की सरकारें जहां जहां जिस स्टेट में है वहां पे घोटाला हो रहा है। और जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, सभी लोगों ने अपने अपने स्टेट में घोटाले से वो लोग घिरे हुए हैं। और अपनी लाज बचाने के लिए जब नरेंद्र मोदी की सरकार कार्रवाई कर रही है, उनको लगता है कि हमको जेल जाना पड़ेगा, तो वो यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइट है नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में वो सब बिखर जाएंगे। और फिर तो अभी तो शुरू हो गया है, तीसरे मोर्चे की भी कवायद शुरू हो गई है, तो ये सारे लोग बिखरने वाले हैं। जो अभी जो ये वीडियो में दिख रहे हैं, पटना में जो दिखे, बेंगलुरु में दिखे, अब उनकी अगली बैठक मुंबई में होने वाली है, वहां भी दिखेंगे ये सारे लोग, क्या एक नहीं है? अभी चुनाव में बहुत टाइम है, देखते रहिए आगे क्या होता है। ये कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि सबको अति महत्वाकांक्षा ने घेर रखा है। यही नीतीश कुमार जी हैं, ये गए थे बैठक में, कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि बीच बैठक को छोड़कर ये चले आए, लौट के आ गए हैं। इनको लगता था कि ये जो इंडिया गठबंधन इन लोगों ने बनाया है, इसका संयोजक हमको बना दिया जाएगा। और जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो प्लेन लेकर के भाग जाते हैं। ये सारे लोग अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वहां पे गए हैं। लालू जी से इनकी डील हुई है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, नीतीश जी को वहां संयोजक बना दिया जाए और यहाँ पे बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पहले तो आप लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए वो गठबंधन किए हैं, यहाँ इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तेजस्वी को वहाँ प्रधानमंत्री। लेकिन जब वो इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा पूर्ति नहीं हुई प्रधानमंत्री वाली, तो ये संयोजक पर मानने के लिए तैयार हो गए थे कि हमको कम से कम इसी बहाने संयोजक बना करके पूरे देश में नेतृत्व सौंपा जाए और इस गठबंधन का मैं नेतृत्व करूं। लेकिन वो भी मंशा इनकी पूर्ण होती नहीं दिख रही है। अब इंडिया की बात कर रहे हैं कि एक और इंडिया आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यहाँ पर तो अब लोग कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री भी इंडिया का जिक्र किए हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, तमाम तरह की इंडिया की बातें की हैं, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? तो क्या वो इंडिया नहीं है? मैंने कहा कि मंशा देखना चाहिए। हमारी जो कार्यक्रम चल रहा है और हमारे जो इंडिया के जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम से आम जनमानस जुड़ रहे हैं और उनसे कोई जुड़ने वाला नहीं है। उनसे कौन जुड़ रहे हैं? भ्रष्टाचारी लोग, व्यभिचारी लोग, बलात्कारी लोग, ऐसे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये गठबंधन चलने वाला नहीं। और कितना भी ये गठबंधन कर ले, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत ही नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ और 400 पार जाकर के हम लोग सरकार बनाएंगे। यह जनता के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और जो उन्होंने लोक कल्याणकारी योजना चलाई है, उसके बल पर मैं कह सकता हूं कि 400 पार जाकर के भारतीय जनता पार्टी की पुनः एक बार सरकार। एक आखिरी सवाल, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी हैं, वहां की स्थिति क्या है? औरंगाबाद सहित पूरे बिहार में 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो देखिए, कह रहे हैं कि औरंगाबाद सहित पूरे बिहार में जो लोकसभा की 40 सीटें हैं, 40 सीटों पे बीजेपी की जीत होगी, एनडीए गठबंधन की जीत होगी। इंतजार करते हैं 2024 का। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।